जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और वचन में बनाए रखें। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जब धरती पर आया तो प्रतिदिन वो बढ़ता गया और परमेश्वर ने एक समय ठहराया उसके लिए और यूहन्ना के द्वारा वो बपतिस्मा लिया। और हम सब जानते हैं जैसे ही बपतिस्मा उसका हुआ, पवित्र आत्मा उसको जंगल की ओर लेकर गया और 40 दिन तक न खाया था न पिया था और उसे भूख लगी। और शैतान, इसमें जिक्र भी है, इसका नाम जिक्र है इब्लीस, लिखा हुआ है इसमें। इब्लीस ने उसकी परीक्षा की और वचन को ही लेकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह ने कहा, लिखा है। उसने भी वचन का ही अर्थ कहा। शैतान भी वचन को ही लेकर यीशु मसीह को भरमाने लगा, लेकिन यीशु मसीह भी कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पवित्र कलाम को उतना सीरियस नहीं लेते। हम जानते हैं हम सब के साथ गलतियां होती है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि प्रतिदिन हम शोक करें और उस गलती को हम माने और परमेश्वर की ओर फिरें। हम एक दिन बपतिस्मा लेने से या चर्च में जाने से विश्वासी नहीं ठहरते परमेश्वर की नज़र में, बल्कि हम इस ज़िंदगी को रोज़ जीते। क्योंकि कभी कोई रिश्तेदार ठोकर मारता है यीशु के नाम में, कोई दोस्त यार हंसते हैं यीशु के नाम में, कोई पड़ोसी हंसता है यीशु के नाम में, और नाना प्रकार की परीक्षा प्रतिदिन हमारे जीवन में होता रहता है। यदि कोई हमारे बहुत से दोस्त यार रहते हैं, किसी के घर में शादी है तो हमें जाना पड़ता है, लेकिन उस समय हमारी परीक्षा ये होती है कि हम किसी ऐसी सॉन्ग पर न डांस करें जो परमेश्वर अलाउ नहीं करता। हम कुछ ऐसे नियम को फॉलो ना करें जिसे कोई परमेश्वर अलाउ नहीं करता। तो ये प्रतिदिन का हमारा परीक्षा है, क्योंकि इब्लीस नया नया परीक्षा लेकर हमारे जीवन में आएगा। और ये परीक्षा जब तक आता रहेगा जब तक हम इस शरीर में हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आज्ञा पर चले और बच जाएं। शैतान का मतलब मनुष्य से नहीं, शैतान का मतलब परमेश्वर से है। और शैतान जानता है कि सबसे अधिक प्रेम परमेश्वर अपनी सृष्टि से भी बढ़कर मनुष्य को करता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया है। और शैतान इसी चीज़ को कमज़ोर करता है। तो मैं सब विश्वासी भाई और बहन को ये कहना चाहता हूँ कि हम छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए लालच ना करें। हम उस चीज़ को लें, लेकिन एक समय के साथ चलें कि वचन हमें क्या सिखाता है। और जैसे ही हम वचन को जब स्टडी करते हैं, पढ़ने का शुरू करते हैं, तो हमारी ज़रूरत किस समय है, किस समय हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ बाइबल के द्वारा हमें समझ आ जाता है। तो प्रभु हम सबको बुद्धि दें और प्रतिदिन दें, ताकि हम रोज़ की परीक्षाओं से बच कर रहें। इसीलिए यीशु मसीह ने साफ साफ अपने वचन में लिखा है, मैं जानता हूँ तुम्हें संसार में कलेश होगा, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार का ये मतलब नहीं कि अर्थ के धरती है। संसार का मतलब ये है कि इस धरती पर अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग नियम हैं। हमारे ही रिश्तेदारों में, हमारे खुद घर में अलग अलग नियमों से गुजरना पड़ता है। उस समय हमें शैतान अलग अलग परेशानियों में लेकर आता है कि तू इस नियम को नहीं करेगा तो लोग तुझे छोड़ देंगे, तू ऐसे नहीं करेगा तो लोग तुझे त्याग देंगे। और इसी चीज़ में हम
ज़्यादा सोचते हैं या उस चीज़ को मनन करते हैं तो हम 10 में 8 आदमी आराम से गिर जाते हैं शैतान के चरणों में। तो इस अंत के समय में परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। कोई भी भाई और बहन कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। अरे मेरे घर का आदमी था, ऐसा नहीं करते तो नाराज़ हो जाएगा, इसीलिए मैंने किया। हे पिता मुझे माफ़ कर दे। नहीं, ऐसा नहीं, ये जानबूझकर है। जानबूझकर यदि हम किसी चीज़ को करें तो परमेश्वर उससे क्रोध होता है। हाँ, भले वो एक बार हमें समझाता है, लेकिन समझाने का मतलब ये नहीं कि हम बार बार गिरें, हम बार बार उस चीज़ को करें। पहले कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसके बाद माफ़ी मांगे, ये नहीं। क्योंकि हमें यीशु की तरह बोलना है। हम सब यीशु के चेले कहलाते हैं ना, यीशु के हम देह कहलाते हैं ना, तो हम यीशु की तरह बनना है। हमें भी शैतान को कहना है कि लिखा है। हर एक बातों में हमें कहना है कि लिखा है। जैसे यीशु मसीह ने शैतान को हराया वैसे ही। और ये सब चीज़ हम कह सकते हैं कि जब तक हमारे अंदर वचन का ज्ञान हो तभी हम ये चीज़ कह सकते हैं। वचन का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम इस चीज़ को नहीं कह सकते। तो हमें शारीरिक चीज़ों से नहीं सोचना है, बल्कि आत्मिक चीज़ों से सोचना है। क्योंकि वचन हमें आत्मिक चीज़ सिखाता है, शारीरिक चीज़ नहीं सिखाता। हम सब प्रभु के जन हैं, हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। और कोई भी भाई बहन को जो वचन नहीं जानता उसे और अधिक प्रेम करें हम लोग। क्योंकि हम दूसरे के गलतियों को देखकर क्या करते हैं, उस आदमी को पसंद नहीं करते, घृणा करते हैं। नहीं, हम उसके कामों को घृणा करें, मनुष्य को नहीं। क्योंकि यीशु मसीह हमें यही सिखाता है, तुम अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। तो प्रभु आप सबको आशीष दें। इस वचन को मैं ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो मेरे लिए सब प्रेयर करें, मेरे बच्चों के लिए प्रेयर करें, इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। जय मसीह की।